नेक्स्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लिखिए उसको, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होता है जिसमें कोई भी कार्य फ्यूचर में एक निश्चित समय तक तो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा ना, परफेक्ट लिखा हुआ है तो एक निश्चित समय तक तो क्या होएगा, पूर्ण हो जाएगा, और पूर्ण होने के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वह टेंस या वह काल जो फ्यूचर के अंदर किसी निश्चित समय तक पूर्ण होने के बाद तुरंत क्या हो जाए, जारी हो जाए, उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी आइडेंटिटी लिखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आए एवं वाक्य के बीच में से के साथ समय जुड़ा हुआ आए तो उन्हें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुसार बनाया जाता है, ठीक है। हिंदी के वे वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आए और उन वाक्यों के बीच में से के साथ क्या जुड़ा हुआ आता है, समय जुड़ा हुआ आता है, तो उन्हें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुसार बनाया जाता है। अब हम लिखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, हेल्पिंग वर्ब। इसमें लिखिए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल हैव बीन एवं विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे तब हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे थे, शैल हैव और विल हैव, लेकिन कॉन्टिन्यूअस होते ही इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या जोड़ दिए, बीन जोड़ दिए कि नहीं, तो क्या हो गई, शैल हैव बीन एवं विल हैव बीन। और जब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो जहां भी जिस भी टेंस में, पहले बताया था कि जिस भी टेंस में क्या लिखा हुआ आएगा, कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ आएगा, वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं,
फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। कौन सी? फोर्थ फॉर्म। तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लिए मेन वर्ब। मेन वर्ब में लिखिए मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ब्रैकेट में लिख लीजिए वी फर्स्ट के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। वी फर्स्ट के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, यानी जहां भी कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा हुआ आएगा वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फोर्थ फॉर्म। समझ गए? उसके बाद में इनमें भी समय का वर्णन हो रहा है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? सिंस और फोर का। तो नोट लगा के लिखिए इस टेंस में समय का भी वर्णन होता है इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस या फ्रॉम, सिंस या फ्रॉम। इधर देखो, इससे पहले जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ रहा था या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ रहा था, तब अपने निश्चित समय के लिए या कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिर्फ क्या लगा रहे थे? सिंस लगा रहे थे कि नहीं? लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाओगे तो भी सही है, और अगर मान लो आप सिंस का प्रयोग नहीं करते हो तो किसका प्रयोग कर सकते हो? फ्रॉम का कर सकते हो कि नहीं? और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करोगे? वही फोर का। किसका करोगे? फोर का। तो इस टेंस में समय का भी वर्णन होता है, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग, सिंस या फोर का प्रयोग किया जाता है तथा पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस या फोर का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। आ गया यहां तक समझ में? अब नेक्स्ट लिखिए, इससे पहला सेंटेंस लिखेंगे अपन कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहला सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल लिखेंगे तो रूल में सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद में क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो अपने पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल हैव बीन, या क्या लगाएंगे? विल हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, और प्लस में क्या जोड़ देंगे? टाइम जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? टाइम। ये इसका क्या हो गया? रूल हो गया। एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल माता जी 4 बजे से खाना पका रही होगी। माताजी 4 बजे से खाना पका रही होगी। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द मदर। लिख दी।
अब द मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल? सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे? विल हैव बीन, ठीक है, द मदर विल हैव बीन। उसके बाद में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? कुकिंग, और ऑब्जेक्ट लिख देंगे फूड, तो हो गया द मदर विल हैव कुकिंग फूड। उसके बाद लिखेंगे सिंस और फॉर, वो किसके अकॉर्डिंग? समय के अकॉर्डिंग। समय अपने को क्या दे रखा है? 4 बजे से, निश्चित या अनिश्चित? निश्चित। 4 बजे निश्चित होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसके लिए सिंस लगाओगे या फॉर? सिंस, तो क्या लगाएंगे? सिंस 4 o'clock, क्या हो जाएगा? सिंस 4 o'clock। नीचे लिख लो इसको, सिंस 4 o'clock, ठीक है। इसी के जैसे एक दूसरा सेंटेंस लिखें, पिताजी 4 बजे खाना, पिताजी 4 बजे से खाना खा रहे होंगे। क्या बनाया? पिताजी 4 बजे से खाना खा रहे होंगे, तो इसमें लिखेंगे द फादर विल हैव बीन, फिर लगाएंगे ईट के साथ आईएनजी, तो क्या हो गया? ईटिंग फूड। अब यहां पर 4 बजे निश्चित समय है या अनिश्चित? निश्चित है या नहीं? तो वही सिंस लगाएंगे, तो सिंस की जगह अपन इसमें क्या लगाएंगे? फ्रॉम, क्या लगाएंगे? फ्रॉम, फ्रॉम 4 o'clock, तो हो गया कि पिताजी 4 बजे से खाना खा रहे होंगे, तो द फादर विल हैव बीन ईटिंग फूड फ्रॉम 4 o'clock, ठीक है। ये भी सही है। अगर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि द फादर विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस 4 o'clock, तो भी सही है, और ऐसे भी सही है। जैसे इसको लिखा हूं, द मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, तो इसको सिंस की जगह इसको भी क्या कर सकते हो? फ्रॉम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फ्रॉम। अब लिखेंगे पीरियड ऑफ टाइम के एग्जाम्पल। अब लिखिए पीरियड ऑफ टाइम के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, मैं 2 घंटे से छत पर सो रहा हूँगा। मैं 2 घंटे से छत पर सो रहा हूँगा, तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? आई। अब आई के साथ सेल हैव या विल हैव बीन? सेल। आई के साथ क्या लगाएंगे? सेल। आई सेल हैव बीन, फिर क्या हो जाएगा? स्लीपिंग, स्लीपिंग ऑन ए रूफ। अब इसमें समय पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम? पीरियड ऑफ टाइम, 2 घंटे, ठीक है ना। तो क्या लगाएंगे? 4 2 hours, ठीक है। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट डालिए नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या होगा? रूल तो उसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद क्या लगाएंगे? सेल एवं विल प्लस, थर्ड पोजीशन पे क्या लगाएंगे? नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस में
टाइम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, राधा 2 दिन से कपड़े नहीं धो रही होगी। राधा 2 दिन से कपड़े नहीं धो रही होगी। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट राधा, राधा के साथ शैल या विल, राधा के साथ शैल या विल, विल, तो क्या लगाएंगे? राधा विल। थर्ड पोजीशन पे क्या लगाएंगे? नॉट, राधा विल नॉट हैव बीन। फिर क्या लगाएंगे? वॉशिंग, वॉशिंग द क्लॉथ्स। अब ये 2 दिन पॉइंट ऑफ टाइम में पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या लगाएंगे? 4 डेज। ठीक है, कितने दिन आ रहे हैं? 2 दिन, तो क्या लगाएंगे? 4 2 डेज। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, हम 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। हम 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। इसमें सब्जेक्ट कौन है अपने पास? वी, वी के साथ क्या लगाएंगे? सेल। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे नॉट, फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगा देंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लेइंग, और क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। ठीक है, और कब से खेल रहे हैं? 4 बजे से, तो क्या लगाएंगे? सिंस। क्या लगाएंगे? सिंस 4 o'clock। ठीक है ना। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर थर्ड, राजा 4 दिन से जंगल में नहीं जा रहा होगा। राजा 4 दिन से जंगल में नहीं जा रहा होगा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? किंग, तो क्या लगाएंगे? द किंग। किंग के साथ में विल, फिर विल के बाद में क्या लगा देंगे? थर्ड पोजीशन पे नॉट हैव बीन गोइंग टू फॉरेस्ट। ठीक है, और कब से नहीं जा रहा है? 4 दिन से, तो क्या लगाएंगे? 4 डेज। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस भी क्या हो गया? कंप्लीट। इंट्रोगेटिव कंप्लीट, नेगेटिव कंप्लीट। ये अपन ने बना दिया पॉइंट, वो पीरियड ऑफ टाइम वाला। ठीक है कि नहीं। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिए? विल लगा दिए। सेकंड में अपना हेल्पिंग वर्ब सेल लगा दिए, और यहाँ पर टाइम कैसा लगा दिए? पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल लगा दिए, और टाइम कैसा लगा दिए? पीरियड ऑफ टाइम। अब थर्ड डाल लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तो रूल क्या कहता है? सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अपने पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? सेल एवं विल प्लस, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस वही समय लगाएंगे सिंस एवं में 4 प्लस में क्या लगा देंगे? टाइम। और इन वाक्यों के लास्ट में क्या लगा दिया जाता है? साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। ठीक है कि नहीं। अब इसके लिखेंगे एग्जाम्पल।
जब इनके एग्जाम्पल आते हैं तो इनके एग्जाम्पल में वाक्य की शुरुआत में क्या लगा हुआ आता है, क्या शब्द। तो क्या लिखेंगे, क्या राकेश 2 घंटे से आगरा जा रहा होगा। क्या राकेश 2 घंटे से आगरा जा रहा होगा। तो इसको लिखेंगे। अब राकेश के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, शैल या विल, विल। तो क्या लगाएंगे, विल राकेश, ठीक है। उसके बाद लगा देंगे वही हेल्पिंग वर्ब है अपने पास, हैव बीन, हैव बीन। उसके बाद में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो क्या लगा देंगे, गोइंग टू आगरा। ऑब्जेक्ट क्या आ गया, आगरा। और कब से जा रहे हैं ये, 2 घंटे से। तो क्या लगाएंगे, फोर 2 हावर्स। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। इसके बाद में एग्जांपल नंबर 2, क्या मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। क्या मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन अपने पास है, आई। तो आई के लिए शैल या विल क्या लगाएंगे, शैल। आई हैव बीन, पढ़ा रहा हूँगा क्या लिखेंगे, टीचिंग, टीचिंग इंग्लिश। और कब से पढ़ा रहा है, 2 घंटे से। तो क्या लगाएंगे, 4 2 हावर्स। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या परी 3 बजे से टीवी देख रही होगी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहां भी क्वेश्चन मार्क करो इसको। क्या परी 3 बजे से टीवी देख रही होगी। तो परी के लिए क्या लगाएंगे, विल, विल परी हैव बीन। टीवी देखने को क्या लिखेंगे, वाचिंग, क्या लिखेंगे, वाचिंग, वाचिंग द टीवी। और ये कब से देख रही है, 3 बजे से, इसलिए क्या लगाएंगे, सिंस, क्या लगाएंगे, सिंस 3 o'clock। और लास्ट में साइन ऑफ है इंट्रोगेटिव। ये हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। अब डालिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस नंबर डी, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का रूल लिखिए। इसमें रूल वही, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, वो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद थर्ड पोजीशन पे क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब वही है अपने पास, शैल एवं विल प्लस सेकंड पोजीशन पे सब्जेक्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या लगा दिए, नोट। अब अपने पास हेल्पिंग वर्ब में बच गया कि नहीं, बचा कि नहीं, क्या बच गया, हैव बीन। उसको कहाँ लिख देंगे, नोट के बाद में, हैव बीन प्लस, अब क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, फिर प्लस लगा के लिख देंगे वही सिंस एवं फोर प्लस लास्ट में क्या लगा देंगे, टाइम। और टाइम के बाद में क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव।
अब इसके क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्या राम 2 घंटे से आम नहीं खा रहा होगा, और वही लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इसको राम के लिए हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, विल क्या लगाएंगे, विल। उसके बाद लिखेंगे सेकंड पोजीशन पे राम, और वही थर्ड पोजीशन पे क्या लगा देंगे, नॉट। तो ये हो गया विल राम नॉट। अब अपने पास हेल्पिंग वर्ब बची हुई है हैव और बीन। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब क्या है यहाँ पर, खा रहा है, खाने को क्या लिखेंगे, ईट। क्या लिखेंगे, ईट, और ईट के साथ क्या जोड़ दिए, आईएनजी, ईटिंग। और क्या खा रहा है, आम, तो क्या लिखेंगे, ईटिंग मैंगो। और कब से खा रहा है ये, 2 घंटे से, तो क्या लगाएंगे, 4 2 hours। और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, क्या हम 3 बजे से बाजार नहीं जा रहे होंगे, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो हम के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सेल। तो क्या लगा देंगे, सेल वी। अब वी के बाद में क्या लगाएंगे, नोट। थर्ड पोजीशन पे क्या लगाएंगे, नोट। अब नोट के बाद में अपने पास हेल्पिंग वर्ब क्या बच गई, हैव बीन। तो क्या लगा देंगे, सेल वी नोट हैव बीन। उसके बाद में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो क्या लगा देंगे, गोइंग टू मार्केट। ठीक है। उसके बाद में अपने पास समय बच गया 3 बजे से, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस या फॉर, सिंस। तो क्या लगाएंगे, इधर ले लो सिंस, और इसको लिख देंगे 3 o'clock। और लास्ट में वही क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल नंबर थर्ड करेंगे, क्या माताजी 4 बजे से खाना नहीं पका रही होगी। क्या माताजी 4 बजे से खाना नहीं पका रही होगी। माताजी के लिए सेल लगाओगे या विल, विल। तो सबसे पहले लगाएंगे विल द मदर। उसके बाद में थर्ड पोजीशन पे नोट, फिर अपने पास हेल्पिंग वर्ब बच गई हैव और बीन, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो क्या हो गया, कुकिंग, और ऑब्जेक्ट लगा दिए फूड। ठीक है। अब अपने पास फिर से वही समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम, 4 बजे से कौन सा समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है या नहीं। तो क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस 4 o'clock। ठीक है। अब आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी क्या हो गया, कंप्लीट। इसी के साथ आपके सारे टेंस क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस।